Hi guys and welcome back to our channel. So hope you people are doing well and so we are. और वेदर भी काफ़ी अच्छा है. कैलगरी का 22-23 डिग्री हो रहा है. धूप भी आ रही है. और अभी यू विल नॉट बिलीव अभी कितना 7:30 बज रहे हैं. शाम के 7:30 बज रहे हैं और स्टिल पौने आठ और 7:45 हो रहा है और अभी भी इतना सनलाइट है. इनफैक्ट ये रात के 10 बजे तक रहती है. सो काफ़ी अच्छा वेदर है एंड वी आर फीलिंग सो गुड. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और ये वीडियो मैं बना रही हूँ अबाउट कैलगरी वेदर थ्रू आउट द ईयर. और आई गेस मेरे को कि दिलप्रीत ने कमेंट किया था कि अबाउट कैलगरी वेदर वो जानना चाहती थी. तो मैंने सोचा चलो ये वीडियो बनाया जाए अबाउट कैलगरी वेदर थ्रू आउट द ईयर. और अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो एज अ स्टूडेंट या एज एन इमिग्रेंट तो आपको कैसी पैकिंग करनी चाहिए, कैसे कपड़े रखने चाहिए. सो सबसे पहले बात करते हैं कैलगरी वेदर के बारे में. तो जो कैलगरी वेदर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है टू द रेस्ट ऑफ द सिटी. बट हाँ, एक बेनिफिट ये ज़रूर है कि कैलगरी में बहुत काफ़ी सनलाइट रहता है इन कंपैरिजन टू अदर सिटीज़ लाइक टोरंटो, मिसिसागा, वैंकूवर. यहाँ पे सनलाइट काफ़ी रहता है. जैसे अभी आप करंट आज की डेट को भी अगर कंपेयर करोगे कैलगरी वेदर, अगर आप इंटरनेट में सर्च करोगे वेदर इन कैलगरी और वेदर इन टोरंटो या मिसिसागा तो आपको यहाँ पे 4-5 डिग्री ज़्यादा मिलेगा और सनलाइट भी मिलेगा. बट अगर आप टोरंटो वगैरह देखोगे तो वहाँ पे मतलब बादल क्लाउडी वगैरह आपको दिखेगा, विंड स्पीड ज़्यादा दिखेगा. तो ये बेनिफिट ज़रूर है कि यहाँ पे सनलाइट रहता है और 4-5 डिग्री तो ज़्यादा रहता है. तो अब मैं आपको आइडिया देती हूँ कि मतलब थ्रू आउट द ईयर कैलगरी का वेदर कैसे रहता है. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिससे लोग काफ़ी डरते हैं, वो है ठंड. क्योंकि आपको पता है कनाडा में कितनी ठंड होती है. तो जो कैलगरी का ठंड है वो भी ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है बट यहाँ भी बहुत ठंड होता है. सो जो ठंड होता है वो स्पेशली दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने में पूरी ठंड रहती है. स्पेशली दिसंबर, जनवरी, फरवरी. मेन जनवरी होती है कि जनवरी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन जाती है. लाइक समटाइम्स इट कैन बी -30, -30, -35. ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट जनवरी ऐसा होता है. क्योंकि बहुत दिन आपको लाइक -18, -22 ऐसा भी रहेगा. बट किसी दिन एक्सट्रीम होके इट कैन गो. तो ऐसा नहीं कि पूरा महीना पूरा -30 या -40 रहता है, ऐसा नहीं है. क्योंकि हमने एक्सप्लोर किया जनवरी ठंड तो है सबसे ज़्यादा माना जाता है. एक्सट्रीम ठंड जनवरी में ही होती है. फरवरी भी उससे उतना डरना नहीं है. और टेम्परेचर वेरी करता है. बट यहाँ पे एक ऑप्शन है, एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप थर्मल्स और यहाँ की जैकेट्स. सो यहाँ जो सबसे ठंड वाला मौसम रहता है वो रहता है जनवरी टू फरवरी. वो एक्सट्रीम ठंड रहता है, मतलब -30 से -40 तक यहाँ टेम्परेचर चला जाता है. दिसंबर ऑलमोस्ट -20 तक रहेगा एक्सट्रीम, बट उससे ज़्यादा नहीं. बट सबसे ज़्यादा जनवरी और फरवरी में ठंड रहता है यहाँ पे. बट यहाँ पे बस कैलगरी में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे एक्सट्रीम ठंड होने के बावजूद भी सनलाइट रहता है. मतलब ऐसा हार्डली कोई 1 या 2 दिन होता है जिसमें सनलाइट नहीं रहता है, वरना हर टाइम सनलाइट रहता है. बट अगर आप फैक्ट्स देखोगे तो आउट ऑफ 365 एटलीस्ट लोग बोलते हैं, और हमने भी जो कि देखा है, फील किया है कि 335 अप्रॉक्स 330 और 335 डेज सनलाइट होती है इतने ठंड के बावजूद. तो ये एक मेन पॉइंट है यहाँ पे. और विंड हमेशा लाइक बहुत ज़्यादा नहीं होती. जब होती है तो विंड आपको ठंड लगेगी. अगर विंड यहाँ पे इतने टेम्परेचर में अगर विंड ज़्यादा होगी तो बहुत ठंड लगेगा. तो विंड क्या होता है, कभी कभी आप अपनी टेम्परेचर डाउन होने के बाद भी विंड का क्या रहता है कि प्रेशर वगैरह थोड़ा कम रहता है, जो कि ठंड हमें लगता है बट वो एक्सट्रीम फील नहीं होता है. वो एक प्लस पॉइंट. अप्रैल और मई में आपको बहुत माइल्ड ठंड रहेगा. जैसे अभी आप देखो हम बस विंड चीटर पहने हुए हैं क्योंकि विंड रहता है. अप्रैल और मई में आपको विंड मिलेगा और थोड़ी बहुत बारिश, पर उतनी ठंड नहीं है जैसे. बट कभी कभी टेम्परेचर यहाँ का भरोसा नहीं. कभी कभी स्नोफॉल भी 1-2 दिन हो सकती है. वो हुई थी. अप्रैल तक स्नो होता है. मतलब अप्रैल में भी ऐसा 3-4 दिन था जिसमें स्नो हुआ था, बट 1-2 दिन. हाँ, बट ऐसा नहीं है कि स्नो होने के बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में चला गया था. स्नो होने के बाद भी टेम्परेचर 22-21 डिग्री है अभी. तो जो अप्रैल वाली स्नो होती है वो इतना टेम्परेचर को माइनस में नहीं कन्वर्ट करती है. तो अब अप्रैल और मई बेसिकली अप्रैल मई जून यहाँ पे स्प्रिंग रहता है. तो टेम्परेचर भी मॉडरेट रहता है. उसमें हार्डली आपको एक विंड चीटर पहनना होता है. आपको थर्मल्स या आपको जो विंटर जैकेट है वो पहनने की ज़रूरत नहीं है. बट जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च है उसमें आपको जो स्पेशली यहाँ की जैकेट होती है, इंडिया वाली नहीं. और जो आ भी रहे इंडिया से उनको मैं यही रिकमेंड करूँगी, और हमने भी यही किया था. हम इंडिया से जैकेट लेके नहीं आए थे विंटर वाली. हमने यहीं पे परचेज़ किया था. -30 से -40 रेजिस्टेंस देने वाली जो जैकेट होती है हमने वो कनाडा से ही लिया था. जो कि ब्रांड है हमारा कनाडा वेदर गियर. इस ब्रांड का हमने जैकेट लिया था. अप्रॉक्स $100 या $150 पड़ा था. डिस्काउंट में वो भी मिला था हम लोग को. तो वो आप यहीं पे आके लेना. तो क्योंकि
मतलब वो यहाँ का जैकेट और यहीं के लिए बना होता है, यहाँ का टेम्परेचर के लिए। तो आपको अगर आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अगर बाहर जाते हो ये जैकेट पहन के तो आपको ठंड नहीं लगेगी। अब आते हैं हम, जैसे हम स्प्रिंग की बात कर लिए तो अप्रैल, मई, जून इज़ अ काइंड ऑफ स्प्रिंग। तो हमको अभी दिन में ज़रूरत नहीं पड़ता है जैकेट पहनने का, बट अगर आप थोड़े शाम में निकल रहे हो, जैसे अभी 7-8 बज रहा है, तो उसमें आप पतला सा विंड चिटर या पतला सा जैकेट या कार्डिगन रख सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत शाम को हल्का सा विंड के कारण ठंड होती है, बट उतना भी नहीं। तो ये रहा आपका स्प्रिंग सीज़न। और जो आपको समर मिलेगा वो मिलेगा आपको पूरा ये जो जुलाई, अगस्त, सितंबर है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपको थोड़ा समर रहेगा। तो उसमें आपको कोई भी जैकेट वगैरह की ज़रूरत है नहीं। और नवंबर से थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू होती है, बट नवंबर में भी एक्सट्रीम नहीं रहती है। जो ठंड की बेसिकली वेदर शुरू होती है वो दिसंबर से शुरू होती है, जो कि जनवरी, फरवरी में एक्सट्रीम हो जाती है। और अब आते हैं कि क्लोथ्स के बारे में, कि आपको क्लोथ्स कैसे पैक करने चाहिए। सो नो मैटर व्हाट, अगर आप किसी भी इनटेक में आ रहे हो, इवन सितंबर इनटेक में आ रहे हो, आप अपने लिए थर्मल इंडिया से ही लाना, क्योंकि यहाँ पे थर्मल एक्सपेंसिव होता है। और आप इंडिया से अगर आप स्टूडेंट हो तो बेसिकली आपको 3 थर्मल तो ले ही लेना चाहिए। हमने भी 2 थर्मल पैक किया था, तो जो कि हमने पूरे ठंड में वही यूज़ किया ऑल्टरनेट कर करके। बट मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप 3 थर्मल उठा लेना इंडिया से, क्योंकि वहाँ पे अच्छा थर्मल मिल जाएगा और उतना रेट भी नहीं रहता है इंडिया में। तो थर्मल आप ज़रूर ले लेना, 2-3 थर्मल तो पक्का रख लेना, वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। बाकी अगर आप किसी भी इनटेक में आ रहे हो तो आपको वो इंडिया से जैकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, विंटर जैकेट, क्योंकि विंटर जैकेट आप यहीं पे लेना, क्योंकि यहाँ का जो ठंड है वो आप बर्दाश्त यहीं के जैकेट से कर पाओगे, इंडिया के जैकेट से नहीं। इंडिया की जो जैकेट होगी ना वो आपको मतलब अप्रैल, मई में ही काम देगी, बाकी रेस्ट ऑफ द ठंड में काम करने वाली है नहीं। और सितंबर इनटेक में जो आ रहे हैं तो वो स्पेशली आ रहे हैं तब जब ठंड शुरू होने वाली होगी। तो आप ये कर सकते हो कि आप स्वेटर्स रख लो बहुत सारे, जैसे मैंने भी बहुत सारा स्वेटर रख लिया था, मैंने 7-8 स्वेटर्स रख लिए थे। तो वो विंटर जैकेट विंटर शुरू होने से पहले, जैसे सपोज़ नवंबर, दिसंबर से विंटर शुरू होगी, तो आपको वो जैकेट के अंदर डालने में काम आएगा। और फुल टी शर्ट्स, तो अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो तो आप ढेर सारे फुल टी शर्ट्स रख सकते हो, 3-4 थर्मल रख सकते हो, और जो स्वेटर्स है वो रख सकते हो, ताकि आप लेयरिंग कर सको उसके अंदर। बट जैकेट तो आप यहीं से लेना, जैकेट खरीदने की गलती मत करना, ढेर सारा पैसा भी लग जाएगा, -30 to -40 में वो काम भी नहीं आएगा, और मतलब बहुत आपका लगेज भी हैवी हो जाएगा। बट अगर आपके पास जैकेट नहीं है तो आपको लेना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सडनली यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आके आपको क्या आते के साथ तो आप सब कुछ परचेज़ नहीं करो, आपको समझना है, आपको रुकना है कहीं पे, फिर आपको मार्केट जाना है, फिर आपको सिम लेना है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो बेटर है कि अगर आपके पास है ऑलरेडी तो आप उसको लेके ज़रूर आओ, नहीं है तो आप वहाँ से 5-6 हज़ार का, 4-5 हज़ार का विंटर वाला मतलब वो उतना काम नहीं करेगा। और आप थर्मल 2 पेयर इज़ एनफ, अगर आप 3 तक ले सकते हो दैट इज़ गुड, बट 2 है तो आपका काम चल जाएगा। आप यहाँ पे आने के बाद फिर 2 में से निकल जाता टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टार्टिंग के लिए हमारा इंडियन जैकेट्स और थर्मल आप यूज़ करके 2-4 दिन काम निकाल सकते हो। और यहाँ का वेदर ऐसा नहीं आप बोल सकते हो कि हमेशा सितंबर में भी ठंड कभी भी हो सकती है। लास्ट ईयर नवंबर में विंड स्टॉर्म वगैरह बहुत थी, लाइक बहुत ज़्यादा स्नो वगैरह हो गई थी नवंबर में ही, और बहुत ज़्यादा मतलब गंदा वाला ठंड हो गया था। तो ऐसा हो सकता है कुछ दिन, 1-2 दिन, 3 दिन, और कभी भी क्या पता सितंबर में हो सकता है। तो वी शुड हैव दैट काइंड ऑफ प्रिकॉशन कि हम थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करके रखें, और एटलीस्ट ठंड के लिए कुछ दिन के लिए सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा शूज़ वगैरह और बूट्स जो भी आपके पास है आप उसको छोड़ो, आप उसको बिल्कुल लेके आओ। यहाँ पे क्लोथ्स लाइक महंगे हैं अगर आप कंपेयर करोगे इंडिया से, तो आपको जितने शर्ट्स वगैरह हैं, आप ट्राउज़र्स, हाफ पैंट्स ये सब ज़्यादा ले लेना, क्योंकि रूम में ठंड लगता नहीं है। रूम में आपको नॉर्मल हाफ पैंट और टी शर्ट में काम निकल जाएगा। तो कितने हाफ स्लीव हैं, हाफ शर्ट हैं, और टी शर्ट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, आप जितना डाल सकते हो डाल लो। यहाँ पे घर के अंदर आपको वही पहनना है, आपको ज़्यादा जीन्स आप कम भी रखोगे तो चल जाएगी, बट आप जैसे ये हाफ टी शर्ट वगैरह ये सब ज़्यादा काम आएगी, वो आप बिल्कुल रखना। और शूज़ अगर आपके पास वहाँ पे 1-2 है, आप 2 पेयर, यहाँ 2 पेयर ले आओ। यहाँ पे आपको एक स्नो बूट्स आपको लेनी होगी, जब ज़्यादा स्नो होती है तो वो काम आती है, क्योंकि हमारा नॉर्मल शूज़ वो स्लिप करेगा, तो वो इज़ अ मस्ट, वो इम्पॉर्टेंट है। रेस्ट आप जितने आप लाइक टी शर्ट वगैरह ला सकते हो दैट विल बी गुड। और आप विंटर एसेसरीज़ खरीद सकते हो, फॉर एग्जांपल आप जो कैप है, विंटर कैप खरीद सकते हो, ग्लव्स खरीद सकते हो, सॉक्स खरीद सकते हो। जैसे मैंने भी जो कैप था, 2 कैप मैंने इंडिया से ही लाया था, क्योंकि यहाँ पे कैप्स वगैरह भी आपको विंटर कैप एक्सपेंसिव मिलेगी। तो मैंने 2 कैप्स जो है वो हार्डली मेरे को 200 रुपये पड़ा था, 200 का मैंने विंटर कैप लिया था। और आप सॉक्स रख सकते हो, अच्छा सा वार्म सॉक्स, और ग्लव्स रख सकते हो 2-2 पेयर।
तो आप विंटर एसेसरीज ला सकते हो, आप स्वेटर्स ला सकते हो, आप फुल टी शर्ट्स ला सकते हो। ये सब यहाँ पे काम आएगा लेयरिंग करने पे। थर्मल्स रख सकते हो क्योंकि हमें यहाँ पे थर्मल पहनना पड़ता है, फिर टी शर्ट पहन, फुल टी शर्ट, फिर फुल स्वेटर, उसके बाद हम जैकेट डालते हैं विंटर में। विंटर में कम से कम मिनिमम 4 लेयरिंग हमें करना पड़ता है, तभी हम ठंड से यहाँ पे बच पाते हैं, वरना इट्स पेनफुल। तो ये है, अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो तो स्पेशली आप ठंड शुरू होने से पहले आ रहे हो तो आपको स्वेटर्स तो रखना है, विंटर एसेसरीज भी रखना है, प्लस थर्मल रखना है और सॉक्स वगैरह सब रखना है। बूट्स है तो बूट्स रख लो, वरना फिर यहाँ पे आके विंटर बूट्स खरीद लो। और जैकेट तो जैकेट जैसे मेरे पास एक कोट था पिंक कलर का, जो कि मैंने आपने देखा होगा, मैंने 1-2 वीडियो में भी पहना है। तो एक लॉन्ग कोट था मेरे पास, मैं बस वो लेके आई थी। तो जो फर्स्ट 2 दिन था वो मैंने ऐसे लेयरिंग किया था, जैसे थर्मल पहन लिया, फिर फुल टी शर्ट पहन लिया, उसके ऊपर स्वेटर डाल लिया, उसके ऊपर कोट डाल दिया। उसके बाद हम निकले थे पहले 2 दिन, बट वो कोई काम नहीं करता है, ट्रस्ट में कोई भी काम नहीं आएगा वो। तो बेसिकली आपको यहाँ के जैकेट खरीदना ही है। वहाँ का इंडिया का कितना भी आप लेयरिंग यहाँ कर लो, यहाँ ठंड से नहीं बच पाओगे। यहाँ पे आपको -30 to -40 वाली जैकेट चाहिए ही चाहिए। तो ये था हमारा कैलगरी के वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन, और अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो तो आपको कैसी पैकिंग करनी चाहिए उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज। तो ये अब वीडियो को हम यही एंड करते हैं और मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में। सो होपफुली आपके लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा ये। और डू लेट अस नो एनी क्वेरीज दैट यू हैव, ताकि हम उसको आंसर कर सके। और हम अगर जो हमने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया, हम उसको थोड़ा अपने फ्रेंड्स सर्कल में पूछ भी लेंगे, ताकि हम उसका आपको करेक्ट वे में आंसर बता पाएँ। तो आपकी जो भी क्वेरीज है डू लेट अस नो। देखो बहुत बिंदास पूछो यार। जैसे देखो कैलगरी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत का वेदर अलग है, बस ये डिफरेंट है कि आपको यहाँ पर सनलाइट मिलेगी और टेम्परेचर में 4-5 डिग्री का अंतर मिलेगा, बट बहुत अंतर नहीं मिलेगा। सो डिफरेंस बस इतना ही है कि यहाँ पे आपको सनलाइट ज़्यादा मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा बादल वगैरह या विंड स्पीड नहीं मिलेगी। बट हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ठंड कम है, ठंड भी बराबर ही है, 2-3 डिग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी ठंड उतनी है जितनी ठंड आपको वैंकूवर या टोरंटो वगैरह में मिलेगी, बस 2-3 डिग्री का अंतर होता है, जो कि बहुत अंतर नहीं होता। तो आपको प्रोटेक्शन पूरी लेनी है और क्लोथिंग वगैरह का, और मैंने टेम्परेचर का ओवरऑल ईयर का आइडिया दिया ही। तो चलो वीडियो को अब एंड करते हैं यहाँ पे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन के लिए बाय बाय, हैव अ हैप्पी डे।